नमस्कार। हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य की सुक्खू सरकार ने प्रदेश में 5 नए औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए हैं और इसके लिए बाकायदा सरकार ने इस घोषणा के तुरंत बाद आज इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी। इसके तहत हमीरपुर जिला के बड़सर में प्रदेश का नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। इसके अलावा बद्दी के किशनपुरा और भुड़ में तथा नालागढ़ के पंजेरा और बरसेन में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। इन सभी 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों को नोटिफाई कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू होगा। धर्मशाला के तपोवन में 5 दिसंबर तक चलने वाले इस शीत सत्र में कुल 8 बैठकें आयोजित की जाएंगी। आज तक का ये सबसे लंबा शीतकालीन सत्र साबित होगा, क्योंकि इससे पहले आमतौर पर धर्मशाला के शीतकालीन सत्र में 4 से 6 बैठकें आयोजित की गई हैं। राज्यपाल ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी और इसके बाद विधानसभा सचिवालय प्रशासन ने इसे लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया। इसी के साथ अब सभी विधायक अपने सवाल ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से विधानसभा सचिवालय प्रशासन को भेज सकते हैं। इसके बाद विधानसभा सचिवालय इन सवालों के जवाब के लिए संबंधित विभागों को भेजेगा। पूर्व में शीतकालीन सत्र दिसंबर के तीसरे आखिरी सप्ताह में आयोजित किया जाता था, मगर लंबे समय से ये डिमांड थी कि जब दिसंबर के अंत में यानी क्रिसमस के आसपास और न्यू ईयर ईव से पहले जब शीतकालीन सत्र का आयोजन होता था, फिर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित होता था। सड़कों पर पूरी तरह से ट्रैफिक जाम हो जाता था। लिहाजा पर्यटन सीजन को देखते हुए सत्र को जल्दी बुलाने का पहले ही सरकार ऐलान कर चुकी थी और बाकायदा अब ये तय कर दिया है कि अब धर्मशाला में बड़ी संख्या में जिस प्रकार से पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट न्यू ईयर ईव के दौरान या क्रिसमस के आसपास पहुंचता था, इसे लेकर ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस बार नवंबर महीने में ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुला लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता था। इस दौरान धर्मशाला में टूरिस्ट काफ़ी संख्या में आते थे। इसे देखते हुए इस बार सत्र को जल्दी बुलाया गया। सत्र की शुरुआत 26 नवंबर को सुबह 11 बजे शोकोद्गार के साथ होगी और 4 दिसंबर को प्राइवेट मेंबर डे रखा गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बार आपदा के मुद्दे पर तपिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भाजपा पूरी आक्रामकता के साथ सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने आएगा, लेकिन सरकार विपक्ष को उसी जवानी यहाँ पर एक बार फिर उसी की जुबानी यहाँ पर चित करने का प्रयास करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। 26 नवंबर को इसका आगाज होगा। कुल 8 बैठकें होंगी, बीच में छुट्टी भी होगी, यानी कि सबसे लंबा सत्र इस बार धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए प्रदेश में खाली भवनों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच 126 करोड़ 45 लाख की लागत से बनकर तैयार हुए कुल 7 भवन हिमाचल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग के खाली पड़े हैं। उनका कोई काम नहीं है, कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। उन्होंने सख्ती के साथ अफसरों को हड़काया, अफसरों को डांट भी पिलाई और डांट देने के साथ उन्होंने डिपार्टमेंट को कहा कि जनहित में इन भवनों का उपयोग किया जाए और इसके लिए कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा केवल निर्माण के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी सहन नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ये कंस्ट्रक्शन के नाम पर करप्शन है, इसे बिल्कुल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर अफसरों की भी जवाबदेही तय की जाएगी, क्योंकि जब इस बिल्डिंग का यूटिलाइज ही कोई नहीं होना तो आखिर क्यों बनाया गया? क्या ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ कंस्ट्रक्शन के नाम पे की गई या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए भवन तैयार किए गए? उन्होंने सख्ती के साथ कहा कि डिपार्टमेंट के अफसरों की भी इसमें खैर नहीं होगी, इसलिए इस पर तुरंत प्रभाव से इस पर बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार कर इन तमाम भवनों की जो 7 खाली भवन तकनीकी शिक्षा विभाग के पड़े हैं, इनके यूटिलाइजेशन के लिए एक प्रॉपर प्लान के साथ उन्होंने फाइल भी मांग ली है। सीएम सुक्खू ने कहा राज्य में विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बाजार की मांग के अनुरूप विद्यार्थियों को कुशल बनाया जा रहा है, इससे उनके रोजगार की क्षमता और सुदृढ़ होगी। वहीं मुख्यमंत्री आज चौड़ा मैदान शिमला
शिमला से 66 पेट्रोलिंग वाहनों को रवाना किया। ये सुरक्षा वाहन प्रदेश के 10 जिलों शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और चंबा के विभिन्न पुलिस थानों में तैनात किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में 1200 कांस्टेबलों की भर्ती की गई है तथा 8 साल बाद राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रमोशन के लिए B1 टेस्ट करवाया जा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा, पुलिस विभाग चिट्टे के नशे की रोकथाम के लिए प्रदेश भर में सराहनीय कार्य कर रहा है। प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। चंबा जिला में नेशनल हाईवे 154A की खराब हालत को लेकर उठी चिंताओं पर केंद्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसके मुरम्मत व बहाली के लिए 42 करोड़ 38 लाख रुपए का फंड जारी किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को पत्र लिखकर यह जानकारी दी। गौरतलब है कि कुलदीप सिंह पठानिया ने 19 मई को इस मार्ग की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को पत्र भेजा था और आज बाकायदा नितिन गडकरी ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि चंबा के नेशनल हाईवे 154A को 43 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में 1.5 दशक से अफसरों की फौज बढ़ रही है और छोटे कर्मचारियों की संख्या तेजी से घट रहा है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पर ये एक बड़ा संकट मंडराने लगा है। प्रदेश में पिछले 16 सालों में राजपत्रित अधिकारियों की संख्या 4200 बढ़ी है, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत छोटे कर्मचारियों की संख्या घटी है। क्लास 4 कर्मचारियों की बात की जाए तो 20,500 क्लास 4 कर्मचारी पहले के मुकाबले कम हुए, यानी आला अफसर तो बढ़ गए लेकिन निचले कर्मचारियों की संख्या कम हुई है। प्रदेश में राजपत्रित अधिकारियों की संख्या 10,000 से बढ़कर 14,200 हो गई है, लेकिन क्लास 4 कर्मचारी 66,600 से घटकर 46,100 रह गए हैं। ये खुलासा हाल ही में जारी हुई आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ईयर बुक 2024-25 से हुआ है। प्रदेश में नियमित सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1,79,100 से घटकर 1,66,600 रह गई है। तीनों श्रेणियों यानी कि यहाँ पर तीनों कैटेगरी की पूरी संख्या को कैलकुलेट कर लिया जाए तो कुल कर्मचारियों की संख्या 12,500 की वास्तविक कमी यहाँ पर दर्ज हुई है। राज्य में वर्ष 2009 में सरकारी अधिकारियों व नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 1,89,100 थी। ये 2024 में घटकर 1,80,800 रह गई है। लिहाजा हिमाचल प्रदेश का जो निचले तबके का कर्मचारी है उसके पदों के लिए उन्हें फ्यूचर में नौकरी मिलने की एक बड़ा संकट यहाँ पर यूथ पर भी दिख रहा है। लेकिन टॉप यानी कि जो बड़े अधिकारी हैं उनकी फौज लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। उधर कुल्लू जिला के बिजली महादेव रोपवे परियोजना का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुल्लू जिला में प्रस्तावित बिजली महादेव रोपवे के विरोध को लेकर बिजली महादेव रोपवे विरोध संघर्ष समिति ने सदस्यों ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ मुलाकात की। बैठक में समिति में शामिल सदस्यों ने बताया कि कुल्लू जिला में स्थानीय जनता इस रोपवे परियोजना के खिलाफ है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा जाए ताकि जल्द से जल्द इस रोपवे परियोजना को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में गेहूं के बीज पर मिलने वाली सब्सिडी 5 रुपए प्रति किलोग्राम घट गई है। बीते साल तक 15 रुपए प्रति किलो की दर से ये अनुदान किसानों को दिया जा रहा था, मगर इस बार सरकार ने कृषि विभाग का बजट कम कर दिया। इसके चलते कृषि विभाग ने प्रति किलो गेहूं की सब्सिडी अब 10 रुपए देने का फैसला जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम शिमला के महापौर के कार्यकाल को 5 साल करने के सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जनहित याचिका के माध्यम से सरकार द्वारा इस बाबत लाए गए अध्यादेश को चुनौती दी गई है। अधिवक्ता अंजलि सोनी वर्मा ने सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए राज्य सरकार के शहरी विकास सहित राज्य निर्वाचन आयोग और महापौर सुरेंद्र चौहान को प्रतिवादी बनाया है।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दृष्टिबाधित दिव्यांगों के आरक्षित पदों पर 2 साल से लटकी भर्ती को लेकर कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आखिर 2 साल से ये भर्ती क्यों नहीं हो पाई। अगली सुनवाई अब 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश में प्रिंसिपल प्रमोशन एजुकेशन डिपार्टमेंट लगातार अपनी प्रमोशन को लेकर चिंतित है, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसमें सरलता का एक प्रयास किया है और प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए बड़ा बदलाव किया है। और इन नए प्रावधानों के तहत अब हिमाचल प्रदेश में प्रधानाचार्य की डीपीसी लोक सेवा आयोग नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जाएगी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में बाकायदा कमेटी का गठन किया जाएगा। राज्य में कुल 805 प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं और इसके चलते इन खाली पदों के चलते कई स्कूल्स में प्रिंसिपल्स नहीं है, कई दूसरे संस्थानों में प्रिंसिपल्स नहीं है और एडिशनल कार्यभार दिया गया है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में जो गुणवत्ता लाने के दावे किए जा रहे हैं, पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। लिहाजा इसे अब सरल करने के लिए सरकार ने अब डिपार्टमेंट के स्तर पर इसके लिए डीपीसी की प्रोसेस को पूरा करने का फैसला लिया है। मंडी जिला के धर्मपुर के भारतीय सेना में कर्नल तेजेंद्र सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका पैतृक गांव में आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल तेजेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पठानकोट गए हुए थे। पिछले कल वे पठानकोट से पहले चंडीगढ़ लौट रहे थे। चंडीगढ़ से उन्हें दिल्ली जाना था, यहाँ से उन्हें कश्मीर तक फ्लाइट के माध्यम से पहुँचना था, मगर उन्हें चंडीगढ़ में ही हार्ट अटैक आ गया, जिसके चलते उनका निधन हो गया। हमीरपुर जिला के ट्यालादा घाट के पास बीती देर रात एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर घायल हो गए। हादसे का शिकार हुए सभी लोग नवविवाहिता को उसके ससुराल छोड़कर लौट रहे थे। हादसा उस समय हुआ जब अमनेर निवासी दुनीचंद अपने परिवार के साथ बेटी के ससुराल से लौट रहे थे। उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर पैरापिट से जा टकराई। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी से बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दुनीचंद और रघुवीर सिंह ने दम तोड़ दिया। शिमला में एक युवती के साथ 2 वर्षों तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और फिर शादी से मुकरने और उसके बाद जान से मार देने की धमकी के संगीन आरोप लगे हैं। पीड़िता के इन आरोपों वाली शिकायत पर पुलिस ने महिला पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। पीड़िता की शिमला निवासी साहिल वर्मा के साथ जान पहचान हुई। युवती का आरोप है कि साहिल वर्मा ने उसे शादी का झांसा देकर 2 साल तक दुष्कर्म किया। जब शादी का समय आया तो आरोपी मुकर गया और अब जान से मार देने की धमकी दे रहा है। हमीरपुर जिला में एक महिला पर जानलेवा हमला 14 साल के बच्चे ने किया और बताया जा रहा है कि हमले के पीछे बड़ी वजह थी 40 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी ने महिला से दुराचार का प्रयास किया और विरोध किए जाने पर 40 वर्षीय महिला पर 14 साल के बच्चे ने जानलेवा हमला कर दिया। महिला का कान तक हमले में कट गया, उसे गर्दन और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। पिछले कल दोपहर बाद ये वारदात सामने आई। घायल महिला पीजीआई में उपचाराधीन है। यहाँ पर उसकी सर्जरी हुई है, लेकिन अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम ने जबरदस्त करवट बदल रही है। आज दोपहर आसमान में काले बादल घिरने शुरू हो गए। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बारिश से चोटियों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था, मगर प्रदेश में मंगलवार दोपहर तक मौसम पूरी तरह से साफ बना रहा, लेकिन दोपहर बाद अचानक बादल उमड़ने लगे और उसके बाद ऊंचाई वाले इलाकों में कई जगह हल्की बर्फबारी और कई जगह बारिश की सूचना है। कल मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा निचले क्षेत्रों में भी बारिश और चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है, जबकि प्रदेश में 6 से लेकर 10 नवंबर तक मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।